दोस्तों हम लोग पिछले काफी लंबे समय से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखते आए हैं, जहां पर भारत कहीं पर भी पूरी दुनिया में युद्ध क्षेत्र में अगर कोई भी भारतीय फंसा है तो उसको निकालने के लिए जी जान लगा देता है और उसको वहां से किसी भी तरह से निकाल कर ले आता है। यही चीज हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देखी, यही हमने हमास इसराइल के युद्ध में भी देखी, और हाल में भी यूएई से, कतर से और अन्य वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वहां से भी भारत अपने नागरिकों को किस तरह से निकाल कर ला रहा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति होगी, किस तरह से काम किया जाता होगा, ये प्रश्न संभवतः हम सभी के मन में उठ रहा होगा। तो उसी का आंसर बहुत ही शॉर्ट में, सिर्फ 3.5 मिनट के अंदर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने बहुत ही खूबसूरती से, तो उसको अंत तक जरूर सुने। और हाँ, जितना ये आसान सुनने में लगता है, ये बात समझिएगा कि वो उतना है नहीं। वॉर जोन से अपने नागरिकों को निकाल के लाना ये उतना ही कठिन है जितना एक युद्ध को जीतना। तो इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसके पीछे काफी ही मेहनत लगती है, और साथ ही में सिर्फ मिनिस्ट्री से और डिप्लोमेसी से काम नहीं होता, बल्कि सेना को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। वो भी सुषमा स्वराज जी ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसको अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए लेट सुषमा स्वराज जी ने इसके ऊपर क्या करना। बहुत बार लोग यहाँ पूछते हैं, विदेश तो जाते हैं प्रधानमंत्री, कई तो कहते हैं जहाज में ही रहते हैं, पर करते क्या है, उससे देश का लाभ क्या हुआ है? ये आमतौर पे एक प्रश्न आता है भारत की विदेश नीति को लेकर। सबसे पहले इसी का जवाब देना चाहूंगी। मित्रों, ये यात्राएं तफरी के लिए नहीं होती, ना मौज मस्ती के लिए होती हैं। ये यात्राएं हुई हैं संबंध बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं दोस्तियां बढ़ाने के लिए। और इन रिश्तों की ताकत को मैंने इन 5 वर्षों में बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो समस्या नहीं, चुनौती थी। ऊपर से गोले बरस रहे थे, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, जमीन पे बंदूकों से लड़ाई हो रही थी, जल, थल और नभ, तीनों रास्ते बंद थे। कैसे निकालें? मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाके उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फोन करिए कि वो 7 दिन के लिए गोलाबारी रोक दें तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लाऊं। तो उन्होंने कहा अभी बात करते हैं। टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हम कि बात हो सकती थी। उन्होंने फोन किया तो सऊदी किंग ने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी, और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल लें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल देंगे। आप जानते हैं, मैंने यहां से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहां से मॉनिटरिंग करती हूं। वो जिबूती पहुंच गए जहां से ऑपरेशन चल रहा था, और मैं यहां से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5000 भारतीय नागरिक और लगभग 2048 राष्ट्रों के नागरिक यहां से निकाल करके लेकर गए। आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी, लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लोग इजराइल के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ। सुपर पावर था अमेरिका। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, इंग्लैंड ने भी हमसे अनुरोध किया कि हम नहीं निकाल पा रहे, केवल आप निकाल के ला रहे हैं, कृपया हमारे नागरिकों को भी निकाल लाइए। और पाकिस्तान समेत 1972 लोग हम 48 राष्ट्रों के निकाल कर, पाकिस्तान के भी उसमें 3 थे। तो ऐसी समस्या जब जल थल नभ दूर हो जाए
कहीं से आप निकाल न सके उस समय पे क्या काम आया? वो रिश्ता जो प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में सऊदी किंग से बनाकर आए थे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।